पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में सरकारी स्कूल में फ्री में बांटने वाली किताबें कबाड़ में रद्दी के भाव में बेची जा रही है। पहले से 11वीं कक्षा के बच्चों के बीच किताबें बांटी जानी थी, लेकिन बच्चों को देने के बजाय उसे रद्दी के भाव में बेचा गया। पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंतजार में स्कूली बच्चे, कबाड़ में बेची जा रही किताबें, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एफआईआर दर्ज। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे किताब के इंतजार में हैं। दूसरी ओर स्कूल में फ्री में बंटने वाली किताबें रद्दी के भाव में कबाड़ में बेची जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की कॉपी और किताबों को स्क्रैप टाल में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए बच्चों को बांटने के लिए किताबें भेजी थी, लेकिन बच्चों को बांटने के बजाय किताबों को रद्दी के भाव में बेचने की कोशिश की गई। पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। रामदास सोरेन ने कहा कि किसी भी हालत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। गरीबों के लिए किताब हम दे रहे हैं, उसको कोई दुकान में बेच दे, कबरखाना में बेच दे, निश्चित तौर पर गरीबों का हक मारा जा रहा है, जिससे कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने निर्देश दे दिया है, कड़ी से कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए आदेश हम कर चुके हैं और जिस पर एफआईआर वगैरह हो गया। मुझे लगता है एक आदमी जेल भी चले गया है और इसकी जांच चल रही है और जांच के दौरान जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको किसी भी हाल में उसको बख्शा नहीं जाएगा। किताबों की बोरियों में बंद कर चाकुलिया के पुराना बाजार स्थित एक कबाड़ी के दुकान में ले जाया गया था। बोरियों में पहले से 11वीं कक्षा तक की किताबें और कॉपियां भरी थी। बोरियों में सत्र 2025-26 लिखा था, लेकिन इसकी भनक स्थानीय लोगों को लग गई, जिससे इस मामले का खुलासा हुआ। वहीं पूरे मामले में नाइट गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। वहीं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। प्रभात, देखिए चाकुलिया से एक ऐसा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि नौनिहालों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है। हालांकि जब शिक्षा मंत्री को इस पर पूरे मामले का उनके पास संज्ञान हुआ, तब उन्होंने एफआईआर करने का भी निर्देश दिया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अंकिता, देखिए ये मामला चकुलिया के मिस्त्रीपाड़ा मध्य विद्यालय का है, जहां 2025-2026 के लिए 1 क्लास से लेकर 11 क्लास तक के बच्चों के लिए मुफ्त में जो राज्य सरकार जो पढ़ाई के लिए जो किताब कॉपी देने के लिए जो ला के रखा गया था, वो किताब कॉपी को जो स्कूल का जो गार्ड है वो एक गाड़ियों में एक छोटा हाथी में भरकर ले जाता है चकुलिया के एक बाज़ार में, जहां कबाड़ी का दुकान है, वहां पर ले जाकर बेचने का प्रयास करता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने की नज़र जब पड़ी तो उसमें देखा कि किताब लगभग 30 बोरियां किताब कॉपी है और उसमें 2025-26 लिखा हुआ है। तो उसके बाद उन लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुँच पूरे मामले की जांच में जुट गए थे। वहीं पुलिस के द्वारा जो DEO है और DEC को भी सूचना दी गई, जिसके बाद वो लोग तत्काल वहां पहुंचे और सारी कॉपी किताब को थाना लेकर पहुंची और जो भी इसके पीछे थे उसके ऊपर में कार्रवाई करने का और एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें आज शाम के वक्त में जो बापी दास है जो स्कूल का जो नाइट गार्ड था उसे आज जेल भेज दिया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया उसके द्वारा ही ये गाड़ियों में लोड करके उस किताब को बेचने की का किया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इसके पीछे है, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या इसमें जो भी शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी संलिप्त हो गए, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ बात है, बच्चों को शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, क्योंकि वो किताब राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया जाना था बच्चों की पढ़ाई के लिए और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। और इतने दिनों से जो किताब कॉपी ला कर रखा गया था, आखिर इसकी भी जांच कराई जा रही है कि आखिर ये किताब कॉपी को जो भी स्कूल में जो भी बच्चों तक पहुंचानी थी वो अब तक क्यों नहीं पहुंचाई गई थी, तो इसकी भी जांच की जा रही है। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो DEO है और DSC को
ये कहा गया कि स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि आखिर अब तक ये किताब कॉपी को बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्या कारण था, इसका भी स्पष्टीकरण मांगा गया। और अब ये देखना है कि स्पष्टीकरण क्या देते हैं और किस तरीके से कार्य होते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया जो भी इसके पीछे रहेगी उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी चलिए को नहीं बिल्कुल, और बख्शा हमें भी जाएगा। इसी का इंतजार है प्रभात की किस तरीके से अब इन पर कार्रवाई होती है, क्या कुछ इनकी तरफ से स्पष्टीकरण आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए किताब के इंतजार में बच्चे हैं, लेकिन उनके ही किताब को कबाड़ के दुकान में रद्दी के भाव में बेचा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। हालांकि मामला जब संज्ञान में आया तो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भी फरमान जारी कर दिया कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।